सोमवार का व्रत चैत वैशाख श्रावण माघशीर्ष कार्तिक किसी भी मास से प्रारंभ किया जा सकता है, परंतु श्रावण मास से में सोमवार व्रत प्रारंभ करने का सबसे अधिक महत्व होता है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को पति पुत्र सुख प्राप्त होता है। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारायण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि इस दिन रात में केवल एक समय भोजन करें। भोजन के व्रत में शिवजी व पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं। साधारणतया प्रति सोमवार, सोम प्रदोष और 16 सोमवार। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत 16 सोमवार तथा सोमवार तीनों की कथा अलग अलग है। आप लोग को सोमवार की कथा इस वीडियो में श्रवण करेंगे। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह किसी चिंता में रात दिन दुखी रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, महाराज, वह साहूकार आपका अन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसको मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब ये आपका अन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए। आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा या व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, जिसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ साल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ में अति सुंदर पुत्र पैदा की प्राप्त हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद भी बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने बालक के मामा को बुला उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह कराने के लिए आया था वह एक आँख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी
कि कहाँ वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर श्रेष्ठ के लड़के को देखा तो उसने मन में विचार किया कि क्यों ना द्वाराचार के समय इस लड़के के वर का नाम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के माता पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं उसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने विचार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गए, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसके राजकुमार की चुनरी इसके पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझको भेजेंगे वह एक आँख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा कर दिया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उसको यज्ञ करना और लड़के से पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा। इस लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मृत पड़ा था तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। सयों वंश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। तब शिव जी पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मृत पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी थी सो ये भोग चुका है। जब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को आप आयु 2 महीने नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले घर जाकर खबर कर आता हूँ।
तब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर ये समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं आया। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और सब बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है, श्रद्धा से सोमवार के व्रत की पूजा करता है, विधि विधान से व्रत का पूजन करता है अथवा इस कथा को पढ़ता और सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा इस लोक में सुख भोग कर अंत में सदाशिव के लोक को प्राप्त हो जाता है। इस तरह आप लोगों की सोमवार की कथा पूर्ण हुई। सोमवार की आरती। ओम जय शिव ओमेकारा, जय शिव ओमेकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमेकारा। एकानन्य चतुरानन्य पंचानन्य राजे, स्वामी पंचानन्य राजे। अन्य शासन गरुड़ासन वृषभाहन साजे। ओम जय शिव ओमेकारा। दो भुजे चार चतुरे भुजे, दस भुजे अते शोभे, स्वामी दस भुजे अते सोहे। तीनों रूप निरकेता, तेरे भन जन मोहे। ओम जय शिव ओमेकारा। अच्छे माला बनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन ब्रगे मदि चंदा, भोले सुबेकारी। ओम जय शिव ओमेकारा। त्रिपुरारी कन्यासारी, बरमाला धारी, स्वामी बरमाला धारी। श्वेतांबरे पीतांबरे, बाघांबरे अंगे। ओम जय शिव ओमेकारा। सनकादिके ब्रह्मादिके भूतादिके संगे, करके श्रेष्ठ कमंडले, करके श्रेष्ठ कमंडले, चक्र त्रिशूल धरता। ओम जय शिव ओमेकारा। जग करता जगे हरता, जगे पालन करता। जय शिव ओमेकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, जानति अविवेका। प्रलय वाचर के मध्य जय तीनों एका। जय शिव ओमेकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई जन गावे। कहते शिवानंद स्वामी, कहते शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे।
जय शिव ओमेकारा, जय शिव ओमेकारा, स्वामी जय शिव ओमेकारा। जय भोले बाबा की जय, शंकर भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार आप लोग कथा सुनने के बाद जरूर करें। ओम नमः शिवाय का भी आप लोग जाप कर सकते हैं। और कर्पूर गौरम गणावतारम संसार सारम भुजगेंदेहारम सदा वसंतम हृदयाल बिंदे भवन भवानी सहितम नमामि। इस श्लोक का भी आप लोग पूजा शुरू करने से पहले जाप करें, जिससे आपको पूरी पूजा का फल प्राप्त होगा। और अंत में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूजा को आप लोग समाप्त कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को अगर आप लोग लाइक करेंगे तो मेरे वीडियो में आपको पहले से ही सारी जानकारी बता दी जाएगी। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आई होप मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स ज़रूर कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।